हेलो फ्रेंड्स, वेवलेस कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस प्रश्न को देखें। यह प्रश्न आपका बीपीएससी स्कूल टीचर 24/8/2023 को जो परीक्षा हुई थी शिफ्ट सेकंड में यह प्रश्न पूछा गया। ठीक है, इस प्रश्न को दोस्तों देखिए। यह प्रश्न आपका जो है कि बीपीएससी टीआरई थर्ड पेपर जुलाई 2024 में जो हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया। नेक्स्ट दोस्तों, इस प्रश्न को देखते हैं। बीपीएससी स्कूल टीचर 24/8/2023 शिफ्ट सेकंड में प्रश्न पूछा गया। इस प्रश्न को भी दोस्तों देख लीजिए। यह प्रश्न भी आपका जो है कि बीपीएससी स्कूल टीचर में प्रश्न ये पूछा गया। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जो हमारे साथी बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, आज इस क्लास में दोस्तों हम आपको जो है गणित की 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं दोस्तों, जो आपकी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकंड और टीआरई थर्ड एग्जाम में दोस्तों रिपीट होते रहे ये प्रश्न। ठीक है, ये ऐसे प्रश्न दोस्तों ना जो आपकी बिहार शिक्षक भर्ती में ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि टीआरई फोर्थ एग्जाम में कुछ इसी टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों, हमने सभी प्रश्न आपके ऐसे लिए हैं जो बीपीएससी स्कूल टीचर परीक्षा में पूछे गए हैं। यदि जो भी हमारे प्यारे साथी बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन प्रश्नों को दोस्तों जरूर देखें, क्योंकि इन प्रश्नों से दोस्तों आपको पता चलेगा कि किस टाइप के प्रश्न आपके बिहार शिक्षक भर्ती में पूछे जाते हैं। उसी टाइप के प्रश्न दोस्तों आपको अब से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, विदाउट डिले इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये रहा, और इस प्रश्न को दोस्तों हमारे साथ आपको पढ़ना है, लेकिन हमसे पहले आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, सोच लेना है ये प्रश्न आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों, किसी भी प्रश्न को आप पढ़ते हैं तो आपको पता चल ही जाता है कि इस प्रश्न का सलूशन आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, विदाउट डिले इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। नंबर फर्स्ट है, देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न दिया गया है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, तो संख्या क्या है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। क्या ये प्रश्न दोस्तों आपको आ रहा है? क्या इसका सलूशन आप कर पा रहे हैं? दिया है प्रश्न की दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, तो संख्या क्या है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग ऑप्शन से लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया है कि 84, दूसरा ऑप्शन है 73, तीसरा ऑप्शन है 49 और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर आपको बताना है। देखिए दोस्तों, जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे हम लोग चलेंगे। प्रश्न क्या कहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल मतलब गुणा करने पे कितना आना चाहिए? 36 आना चाहिए। तो चलिए गुणा करके देखते हैं। पहला वाला ऑप्शन है 8 का गुणा दोस्तों 4 में करेंगे कितना आएगा? 32 आएगा। ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन हमारे पास है 7 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा? 21 आएगा। तो ये वाला भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। सी वाला ऑप्शन है 4 का गुणा 9 में करेंगे तो ये आ जाएगा 36, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब मेरे प्यारे साथी, बहुत से मेरे प्यारे दोस्त ये सोचेंगे कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो आपने आधा ही पढ़ा। दिया है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है, बस यही तक आपने देखा और आंसर टिक कर लिया, गलत हो जाएगा। आगे भी पढ़ना है दोस्तों। यदि दूसरा स्टेटमेंट संख्या में से 45 घटा दिया जाए, तो चलिए दोस्तों संख्या में से 45 घटाते हैं। 49 में से 45 को घटाइए, कितना आ गया? 4 आ गया। यहाँ पे क्या कहा है कि यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, यानी 49 है तो कितना हो जाता है? 94 हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे घटाने पे क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका सी भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे भाई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन जैसे कह रहा है वैसे आप इसको लगाएंगे। बहुत से मेरे दोस्त कहेंगे कि सर इसको ऑप्शन से क्यों नहीं लगा रहे, अरे इसको डिस्क्रिप्टिव मेथड से क्यों नहीं लगा रहे हैं। वहां पे दोस्तों आपको क्वेश्चन लगाना नहीं रहता है, सिर्फ टिक करना रहता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से लगाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे आ गए चल करके। ये क्वेश्चन रहा दोस्तों, इसका आंसर आप बताएंगे। देखिए दोस्तों, आप हमारे साथ जब इन प्रश्नों को आप देख रहे हैं तो आप अपने साथ जो है रफ और पेन लेकर के जरूर बैठें। जैसे इस प्रश्न को हमने दिया, आपको 10 सेकंड का आप टाइम देंगे, लगाने का प्रयास करिए और ये देखिए ये प्रश्न आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
क्योंकि मैथ में क्या होता है दोस्तों, किसी भी प्रश्न को जब आप देखते हैं तो आपको खुद ही समझ में आता है कि प्रश्न आप सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रश्न को देखिए और इस प्रश्न को देख के दोस्तों सॉल्व करिए, अपने रफ पेन पे देखिए, आपके पास समय है। चलिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। ये रहा दोस्तों आपके पास सेकंड नंबर का प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है, कह रहा है कि यदि 1/5 पावर 3x बराबर 0.008 हो तो 0.25 पावर x का मान याद करना है। यानी इसका दोस्तों मान पूछा है। अगर हमें कहीं से x की वैल्यू पता हो जाती तो इसका सोल्यूशन मतलब इसका मान आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। पहले यहाँ पे दिया है 1/5, तो 1/5 लिखेंगे ही हम लोग, ठीक है। पावर क्या है 3x, तो 3x लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 8, तो 8 रहने दीजिए, इसको भी भिन्न में लिख लीजिए। यहाँ पे मेरे प्यारे भाई डेसिमल है तो 1 लिख लीजिए। इसके पीछे कितने लोग हैं 3 डिजिट, 1 2 3, तो 000 आप बढ़ा लीजिए, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। ये देखिए 1/5 है तो 1/5 है तो 1/5 रहने दीजिए, 3x है तो 3x रहने दीजिए। इसको भी दोस्तों क्यूब फॉर्म में है तो इसको भी क्यूब फॉर्म में बदलिए। ये 8 किसका क्यूब होता है? आप कहेंगे सर 8 2 का क्यूब होता है, तो 2 अपान इसको लिख सकते हैं 10, 10 का क्या कर लेंगे क्यूब कर लेंगे, 10 का क्या कर लेंगे क्यूब कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 2 से कट गया दोस्तों, 2 एक कम 2, 2 5 कितना हो गया 10 हो गया। इसको लिखेंगे 1/5, ठीक है। पावर क्या हो जाएगा 3x बराबर यहाँ पे भी 1/5 पावर हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों आधार बेस आपका सेम है, यहाँ पे 1/5 है, यहाँ 1/5 दोनों क्या हो जाएंगे हट जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, तो हो जाएगा 3x बराबर 3 हो जाएगा। ये 3 इधर इनटू में है तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3/3। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ गई। जब दोस्तों x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, हमें इसकी वैल्यू बताना, तो 0.25 रहने देंगे और पावर x के जगह क्या रख लें 1 रख लें, तो x के जगह 1 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0.25। क्या ये किसी ऑप्शन में है? तो मेरे प्यारे साथी बिल्कुल इस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये रहा दोस्तों आपके सामने थर्ड नंबर का प्रश्न। इसका आप सोल्यूशन अपने रफ कॉपी पे आप करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से दोस्तों आप लगाइए, मैं आपके लिए समय दे रहा हूं 10 से 15 सेकंड का। इस प्रश्न को आप सॉल्व करें। देखिए दोस्तों बीपीएससी टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकंड, टीआरई थर्ड में जो भी क्वेश्चन पूछे गए सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और टीआरई फोर में भी जो प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों कुछ इसी टाइप के प्रश्न हैं। ये भी प्रश्न दोस्तों हम कहीं अलग से नहीं लिए हैं। ये भी प्रश्न देखिए दोस्तों 24/8/2023 को जो परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया, ठीक है। इसको दोस्तों आप बताएंगे कैसे लगेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और जब ये प्रश्न दोस्तों पूछा गया था तो इसमें से लगभग 80% स्टूडेंट्स ने इसका गलत आंसर दिया था, ठीक है। क्योंकि इसमें खतरनाक ऑप्शन दोस्तों दिया रहता है उपयुक्त में से एक से अधिक, और यहीं पे दोस्तों जो है स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों इसका सही आंसर आप बताएंगे क्या होगा। इसको सॉल्व करते हैं, चलिए लगाते हैं इस क्वेश्चन को। पहले देखिए दोस्तों अगर कहीं पे भी करड़ी दिया रहा है, चाहे आप एलएचएस की बात कर लीजिए चाहे आरएचएस की बात कर लीजिए, दोनों साइड में से कहीं पे भी करड़ी दिया हो, ये रूट दिया हो, तो रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या करते हैं वर्ग करते हैं। तो पहले हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर, क्या करने पर स्क्वायर करने पर। चलिए मेरे प्यारे साथी इसका स्क्वायर आप लोग कर लीजिए। चलिए जब हम लोग इसका क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे, इसका स्क्वायर कर लिए और इसका भी स्क्वायर कर लिए। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो एक रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा। जब रूट हटेगा तो यहाँ पे बचेगा 1 + 27/169 हो जाएगा, ठीक है। जब इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए एक फार्मूला आइडेंटिटी बन जाएगी ए और इसको मान लीजिए बी। तो एक फार्मूला आप पढ़े होंगे a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + b² + 2ab होता है, ठीक है। उसी पे इसको लगा लेंगे। यहाँ पे देखते हैं 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर हो जाएगा,
प्लस ये b का स्क्वायर मतलब x अपान 13 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 इंटू यहाँ पे क्या है 1 है तो 1 लिखेंगे, इंटू x अपान क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। आगे चलते हैं, 1 प्लस 27 अपान कितना है 169 है, इक्वल टू 1 है तो 1 लिखेंगे, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 और इस x में गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, अपान नीचे 13 हो जाएगा। अब प्लस 1 इधर है प्लस 1 इधर है, अगर इसको इधर लाएंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा दोनों, ठीक है, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों इधर जीरो ही रहने दीजिए, ठीक है, इसको भी उस साइड ले जाइए, तो इधर हमारा बचा क्या है एक्स स्क्वायर अपान 169, ठीक है, प्लस 2x अपान क्या 13। अब इसको भी दोस्तों उस साइड ले जाएंगे तो अगर ये प्लस में है उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 27 अपान 169 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेने का काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो 169 और 13 और इसका एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एलसीएम, 169 से 169 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है प्लस तो प्लस लिखेंगे, 13 का भाग इसमें देंगे 13 टाइम जाएगा 13 बार, 13 का गुणा 2 में करेंगे तो 26 हो जाएगा एक्स, माइनस 169 से 169 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 27 यहाँ पे बचेगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या है 0 है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यह क्या करेंगे, ये डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो इनटू में हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे हाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जो है कि इसको इनटू में करेंगे तो हो जाएगा 0 इंटू 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 27 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 26x माइनस 27 हो जाएगा। अब इसका करना होगा दोस्तों आपको गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड करके यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों पहले इसका गुणनखंड करते हैं। हमारा क्या आया था एक्स स्क्वायर प्लस 26x माइनस 27 इक्वल टू 0। मतलब दोस्तों गुणनखंड में क्या होता है कि 27 को दो ऐसे लोगों में बांटना है, डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करने पे ये खुद आ जाए और जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए 26 आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 26 को लिख सकते हैं दोस्तों 27 माइनस 1, जब 27 और 1 का गुणा करेंगे 27 आ जाएगा, 27 में से 1 घटाएंगे तो 26 आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे माइनस है 27 लिख लेंगे, इक्वल टू हो जाएगा 0। फिर उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस इस यहाँ पे बाहर एक्स था, ठीक है, इस एक्स का गुणा इसमें भी होगा इसमें भी होगा, जब इस एक्स का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 27x माइनस ये एक्स हो जाएगा, माइनस 27 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितने टर्म्स आ गए 4 लोग, तो हम दो दो का जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो दो का जोड़ा बना लीजिए। यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है, इसके पास एक्स स्क्वायर इसके पास एक्स है तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 27 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है माइनस लेंगे, यहाँ इन दोनों में कोई कॉमन नहीं तो -1 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस 27 प्लस 27 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और x प्लस 27 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग दो कॉलम ऐसे बना लेंगे, ठीक है, एक बार x माइनस 1 बराबर 0 दिखाएंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा, यहाँ से x प्लस 27 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर आ जाएगा -27 आ जाएगा। तो इस x का मान जो है दोस्तों 1 भी आ रहा है और 27 भी आ रहा है, -27। अब हमको देखना है कि ये किसी ऑप्शन में दिया गया है कि नहीं, तो बिल्कुल दोस्तों ये ऑप्शंस में दिया गया है। यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इस तरह से देखा जाए तो दोनों ऑप्शन में है, इसलिए इसका सही आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। जब दो ऑप्शन आपके सही होंगे तब आपके ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है ये रहा दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कह रहा है ये आपका 4th नंबर का प्रश्न है। एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 है, यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में 2 घटा दिया जाए
तो यह 2/3 हो जाता है, भिन्न है। ठीक है, ये भिन्न का सवाल है दोस्तों। पूछा है भिन्न क्या है, तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, सबसे पहले आप भिन्न मान लीजिए। माना भिन्न क्या है, x अपान क्या है, y है। अब प्रश्न के अनुसार चलिए, जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे आप चलिए, आप आराम से इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे। एक भिन्न के अंश और हर का योग, ये ऊपर दोस्तों अंश होता है, तो अंश और हर का योग मतलब जोड़ कितना है, 11। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लीजिए, हो गया। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए, तो चलिए दोस्तों अंश में एक जोड़िए। अंश क्या है, x है, तो x में एक जोड़ लीजिए, हो गया। और कह रहा है यहाँ पे हर में से 2 घटा दिया जाए, तो y-2 बराबर, ठीक है, घटा दिया जाए कितना मिलता है, 2/3 मिलता है, तो 2/3। ये इक्वेशन नंबर हो गया 2, हो गया। ठीक है, अब दोस्तों आपको समझना होगा, जैसे अगर कहीं पे आपका a अपान बी इक्वल टू सी अपान डी के रूप में दिया रहता है, तब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें करते हैं, यानी a इंटू डी बराबर होता है c इंटू बी। सेम इसी तरीके का प्रोसेस दोस्तों यहाँ पे है। इसका मतलब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। तो चलिए 3 का गुणा इसमें करिए तो 3x हो जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस 2 का गुणा y में होगा तो 2y होगा, माइनस इस 2 का गुणा 2 में होगा तो 4 होगा। अब इसको इधर लेते हैं, 3x यहाँ पे हो जाएगा -2y इक्वल टू -4 है, ये +3 है, इस साइड जाएगा तो -3 होगा, यानी 3x - 2y बराबर हो जाएगा -7। ये समीकरण नंबर आपका 2 ही है। ठीक है, इसी को तो हमने सॉल्व कर रहा था। ठीक है, इसी को तो हम सॉल्व कर रहे थे, तो ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, समीकरण नंबर 1 यहाँ मिल गया, समीकरण नंबर 2 यहाँ पे आपका हो गया। इन दोनों को सॉल्व करके दोस्तों x और y का मान बताना है। तो यहाँ से हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए दोस्तों, ये सॉल्व करते हैं इसको। हम एक काम करें दोस्तों, यहाँ पे x के पास क्या है, 3 है, तो इसको भी 3 बनाते हैं, तो इसमें 3 का गुणा करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 3, समीकरण 1 गुणे 3 गुणा कर लेते हैं इसमें 3 का, तो हो जाएगा 3x + 3y बराबर 33 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर नया 3 बन जाएगा। इसके नीचे समीकरण 2 को रख लीजिए, समीकरण 2 हमारा है 3x - 2y बराबर है -7, समीकरण 2 है। यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे, माइनस है तो प्लस कर लेंगे, प्लस है माइनस है तो प्लस। यहाँ पे समीकरण में 3 में से 2 घटाएंगे तो दोस्तों चिन्ह बदल जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 3 और 2 मिलकर के 5y बराबर 33 और 7 मिलकर के 40 हो जाएगा। ये इधर गुणे के रूप में है तो इधर भागे के रूप में हो जाएगा, तो 40/5 यानी कितना हो जाएगा, 8। यदि दोस्तों y का मान 8 है, तो y का मान किसी भी समीकरण में रख लीजिए। यदि y का मान यहाँ पे दोस्तों 8 रखेंगे, तो x का मान कितना हो जाएगा आप बताइए, तो x का मान हो जाएगा 11 - 8 = 3। तो x का मान 3 हो गया, y का मान 8 हो गया। हमने भिन्न क्या माना था, x अपान y, तो यहाँ पे हो जाएगा भिन्न हो जाएगी 3 बटे ये, सॉरी 8 बटे यहाँ पे 3। क्या ये किसी ऑप्शन में है, ठीक है, ये किसी भी ऑप्शन में है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मिस्टेक हुआ, यहाँ पे मिस्टेक है। x की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है, x की वैल्यू कितनी आई है, 3, तो इसका मान रखेंगे 3 और y का मान 8, तो भिन्न 3/8 हो जाएगा। किसी ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 3/8। यहाँ पे देखिए दोस्तों 3/8 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते दोस्तों। अगला प्रश्न ये 5वें नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। ये 5वें नंबर का प्रश्न है। बहुत से मेरे दोस्त क्लास छोड़ करके चले गए होंगे, तो दोस्तों हम आपको बता दें, हमने टॉप 10 मैथ का क्वेश्चन लिया है क्लास में, और इस प्रश्नों को देख करके दोस्तों आपको लगेगा ना कि बिहार शिक्षक भर्ती में जो मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के प्रश्न आते हैं। ठीक है, इनके कॉन्सेप्ट क्या है, और देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा दोस्तों कठिन नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा टफ नहीं है। अगर दोस्तों अगर 10 क्वेश्चन आपसे पूछे गए या 20 क्वेश्चन आपसे पूछे गए, जितने भी प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं, चाहे पीआरटी की बात कर लीजिए या जूनियर की, टीजीटी की, एपीजीटी की, तो उसमें दोस्तों ना मैथ का जो लेवल है ना, उसमें बहुत ही ज्यादा कठिन नहीं रखा जाता है। कुछ क्वेश्चन कठिन रहते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत ही आसान रहते हैं, और कुछ क्वेश्चन दोस्तों मॉडरेट लेवल के होते हैं। अभी दोस्तों आपको पता ही चल जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल आसान है दोस्तों, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। कह रहा है कि दो भाइयों की उम्रों का अनुपात 4:3 है। यदि बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है, तो दोनों भाइयों के बीच उम्र
क्या है, ठीक है, उम्र वर्ष में है। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई चीज अनुपात में वैल्यू दी गई रहती है तो उसमें एक्स लगा देंगे तो सेपरेट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 4x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, तो ये बड़े भाई की उम्र हो जाएगी, बड़े भाई की उम्र। और ये किसकी हो जाएगी, ये हमारे छोटे भाई की उम्र हो जाएगी। छोटे भाई की उम्र 3x, बड़े भाई की उम्र 4x हो जाएगी। यहाँ पे कहा है कि यदि बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है तो बताइए दोस्तों, दोनों भाइयों के बीच उम्र में कितना अंतर है। ठीक है, यानी यहाँ पे देखा जाए तो बड़ा भाई छोटे भाई से कितना वर्ष बड़ा है, 6 वर्ष बड़ा है। तो दोनों में अंतर कितने का है, 6 वर्ष का है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4x माइनस 3x बराबर कितना है, 6 का, क्योंकि दोनों में अंतर 6 का है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे बड़ा भाई कितने का हो जाएगा, 4x है, तो हो जाएगा 4 गुणे 6 बराबर हो जाएगा 24 वर्ष का बड़ा भाई हो जाएगा। छोटा भाई हो जाएगा 3x बराबर 3 गुणे 6 यानी कि 18 वर्ष का। ये किसी ऑप्शन में है तो मेरे प्यारे भाई बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 24 वर्ष और 18 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे रहा आपके सामने, इसका आंसर आपको बताना है। मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को आप लोग लगाइए अपने रफ कॉपी पे। ठीक है, क्या इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, ये 6 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर बताना है। प्रश्न है कि यदि किसी संख्या का 8वां भाग 30 है तो उस संख्या का 62% कितना होगा। जैसे जैसे दोस्तों प्रश्न कह रहा है वैसे ही इसको लगा लीजिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि जैसे प्रश्न कहेगा एक एक शब्द को आप पढ़ेंगे ना तो दोस्तों क्वेश्चन आप लगा लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि किसी संख्या का, क्या आपको संख्या पता है, नहीं पता है मेरे प्यारे भाई, तो संख्या आप मान लीजिए कोई संख्या क्या है, एक्स है। का मतलब दोस्तों गुणा, हमने संख्या का क्या माना, एक्स, का मतलब गुणा। 8वां भाग, 8वां भाग का मतलब दोस्तों होता है 1/8। बिल्कुल सही, संख्या x का इंटू 1/8वां भाग कितना है, 30 है, इक्वल टू 30 हो जाएगा। आप बताइए, x इंटू 1/8 इक्वल टू क्या हो गया, 30। यह इधर दोस्तों गुणे भागे के रूप में है, डिवीजन फॉर्म में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो हो जाएगा x इक्वल टू 30 इंटू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 240 आ जाएगा। संख्या कितनी आ गई, 240 आ गई। पूछा क्या है, उस संख्या का, तो संख्या मिल गई है 240, का मतलब गुणा, लगा दिए सर गुणा। ठीक है, क्या पूछ रहा है, 62%, तो यहाँ पे लोग लिख लेंगे 62% हो जाएगा। ई वाला इससे कट जाएगा 0। ठीक है, 2 से काटते हैं, नहीं काटेंगे, पहले गुणा कर लेते हैं। 24 में 62 का गुणा कर लीजिए, गुणा तो आता ही होगा, 2 4 जा 8 होगा मेरे प्यारे साथी, 2 2 जा 4 होगा। यहाँ इसका गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा, ये गुणा करेंगे तो 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि 1 4 8 8 अपान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जब इसमें भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा, एक स्थान पे दशमलव लग जाएगा। क्या किसी ऑप्शन में है, बिल्कुल मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, देख रहे हैं क्या कठिन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नहीं पूछे जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सब दोस्तों प्रैक्टिस का खेल है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ में उतनी अच्छी पकड़ आपकी बनेगी, और मैथ से दोस्तों भागेंगे प्रॉब्लम आपके साथ बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लगाएंगे, इसका आंसर मेरे प्यारे साथी, यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसका आंसर दोस्तों जरूर कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बताते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी से छोटी संख्या पूछा है, इसका मतलब दोस्तों क्या ज्ञात करना होगा, इसका पहले एलसीएम निकालेंगे, यानी ये जो नंबर दी गई है इनका पहले एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम निकालने के बाद कह रहा है कि, सॉरी दोस्तों, एलसीएम निकालने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद कह रहा है विभाजित करने पे 2 शेष बचता है, उसके बाद दोस्तों उसमें आप 2 ऐड कर देंगे, 5 का मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, जब इसका दोस्तों आप एलसीएम निकालेंगे तो सिर्फ 4 अंक की आपकी संख्या आएगी। कितने डिजिट की, 4 अंक की, सिर्फ 4 अंक की आपकी संख्या आएगी। तो 5 अंक की बनाने के लिए 5 का गुणा करिएगा प्लस 2 उसमें जोड़ दीजिएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से बताएंगे क्या ऑप्शन होगा इसका। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, इसका आंसर आप बताएंगे, बहुत ही गजब का प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न हमारा है कि
प्रश्न हमारा है कि नीलू 1 रुपए में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदती है और उन्हें 3 रुपए में 5 नींबू की दर से बेचती है, उसका लाभ है। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है दोस्तों। जब भी इस टाइप का प्रश्न आए दोस्तों तो हम आपको बता रहे हैं कैसे आप लगाएंगे इसको। इसमें क्वेश्चन को लगाने के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है वन साइड रुपीज लिखेंगे और वन साइड वस्तु लिखेंगे। ठीक है, कितने में क्या खरीद रहे हैं। देखिए 1 रुपए में, कितने रुपए में, 1 रुपए में कितने नींबू, 2 नींबू खरीद रहे हैं, 2 नींबू। ठीक है, हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है, 3 रुपए में, 3 रुपए में 5 नींबू की दर से यहाँ पे बेच देती है। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों क्या करते हैं हम लोग जो है वन साइड रुपी वन साइड वस्तु लिखेंगे। उसके बाद तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे। 5 का गुणा इसमें करिए दोस्तों तो 5 हो जाएगा और 3 का गुणा इसमें करिए 6। यानी दोस्तों 5 का खरीद करके 6 का बेच रहा है। कितने का खरीद रहा है, 5 का खरीद करके 6 का बेच रहा है। तो कितने का लाभ होगा, 1 का होगा। 1 का लाभ होगा, किस पे लाभ होगा, 5 पे। परसेंटेज बदलने के लिए इंटू 100 कर देंगे, कैंसिल कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। क्या है किसी ऑप्शन में है, बिल्कुल मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है, यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसके बाद दोस्तों ये सेकंड लास्ट प्रश्न है। ठीक है, चलें इसका आंसर दोस्तों बताएं क्या होगा। यह प्रश्न का आंसर क्या होगा, कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 615 रुपए में खरीदता है और उसे 820 रुपए में बेच देता है, उसका प्रतिशत मुनाफा कितना होगा। देखिए दोस्तों कम का खरीद रहा है, ज्यादा में बेच रहा है, तो सिंपल सी बात है उसको प्रॉफिट होगा। कितने का होगा, तो पहले 820 रुपए में तो बेचता है, खरीदा कितने में था, 615 रुपए में। तो कितने का प्रॉफिट होगा दोस्तों, पहले ये देख लेते हैं कितने का प्रॉफिट होगा। 10 में से 5 घटाएंगे 5 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 7 में से नहीं 8 में से 6 जाएगा 2 होगा। ठीक है, तो 205 का प्रॉफिट हुआ। किससे प्रॉफिट हुआ, हमेशा सीपी को नीचे रखते हैं, इतने में खरीदा था तो ये इसका सीपी है, तो सीपी 615 हो जाएगा, गुड़े 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए कैंसिल कर लेते हैं, किससे कैंसिल होगा आप लोग बताएं, 5 से कैंसिल हो जाएगा। 5 4 जा 40, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 50 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 41 इंटू 100 अपान क्या हो जाएगा 123 हो जाएगा। ठीक है, 123 हो जाएगा। यहाँ पे फिर आ जाएगा 4100 बटे 123। ठीक है, भाग देंगे तो 12 तिहाई 12 3 जा 36, लगभग 3 3 करके आ रहा है दोस्तों। तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आपको दोस्तों एक कंप्लीट भाग दे लेना है, ऐसा मत करिएगा मेरे प्यारे साथी मेरे दोस्त कि ये थोड़ा सा ही भाग दे के ऑप्शन मिलेगा तो आप टिक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे खतरनाक ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, ये दोस्तों वहां पे आप फंस जाएंगे। ठीक है, चलिए क्लास का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने रहा। ये क्वेश्चन बहुत ही गजब का क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में काफी बार पूछे गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहा आपके सामने, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं। तो दोस्तों आप याद कर लीजिए 1 और 50 के बीच आपकी 15 अभाज्य संख्याएं आती हैं। 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, 15 अभाज्य संख्याएं आती हैं। कौन कौन सी हैं दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3 5 7 11 13 17 19 23 29। ठीक है, 31 37 41 43 और 47 हो जाएगा। ठीक है, काउंट कर लेते हैं, देखते हैं है कि नहीं 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पे देखिए 15 आपकी अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स आ गई आपकी। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट्स बॉक्स माध्यम से बताइएगा 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कितनी प्राइम नंबर्स होते हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, यदि ये क्लास आपको दोस्तों थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, मेरी यह क्लास मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे साथी, तो मेरे इस चैनल विमलेश कोचिंग क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई। मैं आपके लिए ऐसे यूजफुल कंटेंट्स लाता रहता हूं और बीपीएससी बिहार शिक्षक
4.0 के लिए मेरे भाई मैं आपको बता दूं, आप कहीं से भी कुछ भी पढ़िए, प्रैक्टिस जरूर करिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे दोस्तों तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि क्या चीजें पढ़नी है, क्या छोड़नी है। हमने आपके लिए ऐसे प्रश्न लाए थे जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती में कई बार रिपीट होते रहे हैं, टीआरई फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में। ठीक है, तो यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों लाइक कर लीजिए और शेयर करना दोस्तों ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।